हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज हम आपको एक अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे, चूँकि हमारे दैनिक जीवन में सभी जगह देखने को मिल जाता है या उसका अनुभव हो जाता है, उसके बारे में बताएंगे। बोर्ड पे लिखे भी हैं, क्या नाम है उसका? जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है उसका नाम है कार्बन। कार्बन कार्बन से सभी लोग परिचित होंगे। आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जिसके पास बाइक होगा वो लोग देखते होंगे बैटरी इन्वर्टर है। कभी कभी बिजली जो करंट है फ्लो नहीं होता तो लोग कहते हैं देखिए कार्बन जम गया होगा, चेक करिए। यहाँ तक कि बाइक जब होता है, स्कूटर ले जाते हैं तो उसमें प्लग रहता है, उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, काफी देर तक हम लोग परेशान रहते हैं, स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं देख ला कार्बन उसमें कहीं ना हो, इसलिए इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको साफ करते हैं, फिर से बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो कार्बन क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, इससे हमें क्या लाभ है, इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं, इसका हम किस किस रूप में उपयोग करते हैं, इसके अपर रूप कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में क्या होता है, मौजूद होता है। लिख लीजिए। अच्छा, इसको लिखिए आप लोग। कार्बन जो होता है प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, लगभग मौजूद होता है। पाए जाने वाले सभी पदार्थों में मौजूद होता है। मौजूद होता है, ठीक है। कार्बन क्या होता है, प्रकृति में जो भी सभी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सब में क्या होता है, या उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह सजीव में पाया जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, कुछ निर्जीवों में पाया जाता है कार्बन। और उसमें किस रूप में पाया जाता है वो अलग बात है। तो देखिए, कार्बन सजीवों में पाए जाते हैं, लिखिएगा, कार्बन सजीवों सजीवों में जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जंतुओं एवं पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर यानी कि कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। कार्बन क्या होते हैं, सही वस्तुओं में पाए जाते हैं, सजीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सजीव में जैसे हमारा जंतु आ जाता है, वनस्पतियां आ जाती हैं, इसमें पाए जाते हैं। बस इनके अलग अलग रूप होते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ जैसे चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गए, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। अब यह किस रूप में है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। इसको दिखाते हैं, सी सी होता है। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 होता है।
ठीक है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। और कार्बन शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है। लिखिए, इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कार्बन शब्द किससे बना हुआ है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना हुआ है। इसको इरेज करते हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए, कार्बन शब्द कार्बन शब्द यानी वर्ड जो होता है लैटिन भाषा के कार्बो क्या है? कार्बो शब्द से बना है। ठीक है। कार्बन क्या है? कार्बन शब्द जो है लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, और इसके बारे में हमने बता दिया। कार्बो का अर्थ होता है कोल। लिख लीजिए कि कार्बो है, इसका अर्थ क्या होता है? कोल। आप लोग देखते होंगे अपने घर में भी कार्बन, आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी कार्बन होता है, जो ईंधन होते हैं उसमें भी कार्बन होते हैं, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, सब में कार्बन है। हम कार्बन से दूर नहीं रह सकते। यानी कार्बन अगर ना हो तो शायद हमारे लिए क्या कहते हैं, जीवन जो असंभव हो जाएगा, काफी कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं जो कार्बन होता है, क्या उपस्थिति इसकी क्या होती है। जो कार्बन होती है, कार्बन की उपस्थिति क्या होती है। अच्छा, एक चीज देखे होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं पेंसिल से लिखते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। देखिए, हम जो मार्कर से भी लिख रहे हैं इसमें भी कार्बन है, इसकी वजह से ब्लैक है। ठीक है। कार्बन हर जगह है, हर वस्तु में है, वह हम विभिन्न रूपों में उसको देखते हैं। यहाँ तक कि जो हम गैस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वहाँ कार्बन आ गया। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कार्बन है, हड्डियां जो बनी है कैल्शियम से उसमें भी कार्बन है। तो या हम इसको कह सकते हैं कार्बन सभी में पाया जाता है। चलिए लिखिए, आप लोग कार्बन की उपस्थिति क्या होती है, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। लिखिए, कार्बन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, कि कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है। एक दिमाग में सवाल आता है ना कि हमने कार्बन के बारे में आपको बता दिया, कार्बन क्या है, इसकी प्रतीक क्या है, इसको किससे हम प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रमाण क्रमांक क्या है, सब कुछ बता दिया मैंने। अब इसको देखना है कि उपस्थिति किसमें पाया जाता है। अब देखते होंगे आप लोग, सबको बता भी सकते हैं। देखिए, घर में लैंप लालटेन जलती है, या पहले जब हम लोग छोटे थे तो क्या दीपक जलता था, तो जो ताखे होते थे जैसे उसमें दीपक जलता था तो उसकी जो लौ जलती थी इसके ऊपर जाते देखते थे पूरी काले जैसी एक पदार्थ वहां डिपोजिट हो जाता था, यानी जम जाता था। उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। आप लोग दीपावली में देखते होंगे काजल लगाते हैं बच्चों को, माएँ जो होती हैं, तो किससे बनता है? इसी कार्बन से ही बनता है। उसमें क्या करते हैं? ऑयल मिलाते हैं, सरसों का तेल मिला करके उसको फेंट करके उसको अच्छे से बनाते हैं। यह कार्बन है, तो हम कार्बन से दूर नहीं रह सकते हैं। अच्छा, और फिर देखिए, लकड़ी को जब जला देते हैं आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से जलाते हैं, देखते हैं वह कोयले जैसी संरचना हो जाती है, वह क्या है? वो भी कार्बन है। तो सब जगह में कार्बन पाया जाता है। आप देखते होंगे पेंसिल जो बच्चे हैं, पेंसिल से जो लिखते हैं बच्चे, उसमें भी कार्बन होता है। तो लिख लीजिए, लैंप की जो कालिख होती है में कार्बन, हमें बताना ना कार्बन कहाँ कहाँ होता है। यानी जो काजल होता है उसमें भी, काजल में कार्बन
बच्चों को लगाते हैं लोग, होता है। ठीक है, आप लोग देखिए, लैंप हो गया, ग्रेफाइट पेंसिल की ग्रेफाइट, जानते हैं ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, बट उसको बाद में पढ़ाएंगे। पेंसिल की ग्रेफाइट में कार्बन होता है। और देखिए कार्बन कहाँ कहाँ होता है, आप देखते हैं सजीवों तथा निर्जीवों में। सजीव कौन कौन से? पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ये सब जो सजीव हैं इसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुओं में भी देखिए क्या कहते हैं, कार्बन मुक्त रूप में पाया जाता है। लिख लीजिए, निर्जीव वस्तुओं में कार्बन क्या होता है? मुक्त रूप में, यानी फ्री अवस्था में रहता है, मुक्त रूप में पाया जाता है। आप दैनिक जीवन में भी जो वस्तुएं यूज करते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है, हम बता रहे हैं। जैसे दैनिक जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे हो गया आप लोग गाड़ी के टायर देखते होंगे, उसमें भी कार्बन होता है। फिर इसके बाद कागज देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, रबर देखते हैं, तेल साबुन जो होता है इसमें भी कार्बन होता है। लिख लीजिए, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में भी कार्बन पाया जाता है। पाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या क्या हो गए, टायर हो गया, कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, कागज हो गए, सब ये सब वस्तुएं क्या है, हमें दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं। तेल लगाते हो उसमें भी होता है, जैसे कुछ तेल है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें भी होता है। साबुन हमारा जो है इसमें भी कार्बन होता है। ठीक है, साबुन हो गया, ईंधन, ईंधन देखते हैं ना उसमें भी कार्बन होता है। लिख लीजिए, ईंधन आदि लिख लीजिए, क्योंकि हर जगह ही कार्बन है, हर वस्तु में कार्बन है, कि हमें नहीं कह सकते कार्बन इसमें नहीं है। जो मेरा बाल देख रहे हैं जो ब्लैक है, या इसमें जो इसमें भी कार्बन है, अगर इसको जलाए नहीं जलेगा। आपके बॉडी में भी कार्बन है, हर जगह कार्बन है। ठीक है, और बहुत से यौगिकों में भी कार्बन पाया जाता है। अब देखिए, चलिए देखते हैं, आप चूना पत्थर देखते हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। और आप लोग देखते हैं खाने का सोडा, उसमें भी कार्बन होता है। धोने वाला सोडा यानी धावन सोडा जिसको बोलते हैं उसमें भी कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते ही हैं आप लोग, पेड़ पौधे इसका प्रयोग करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। हम लोग उसको क्या कहते हैं, सजीव पदार्थ के रूप में बॉडी से क्या करते हैं, निकालते हैं। जब श्वसन क्रिया करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका रासायनिक सूत्र है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्बन उपस्थित हैं। हम लिखा दे रहे हैं, चार्ट बनवा दे रहे हैं, इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए चार्ट बना रहे हैं एक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं किसमें किस उसमें भी कार्बन पाया जाता है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी भी
कंपटीशन में इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं कि ऑप्शन दे देता है, कार्बन की उपस्थिति होती है, उसमें से विकल्प दे देगा 4, उसमें से बताना होता है। चलिए बनाते हैं। एक तरफ लिखिए पदार्थ का नाम, से लिखिएगा, यहाँ लिखिए पदार्थ का नाम, फिर इसके बाद लिखिए रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम होते हैं उसके बारे में बताना है, रासायनिक नाम। फिर इसके बाद लिखिए सूत्र जो होता है, फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हम पहले एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा कॉपी में। पदार्थ का नाम लिखना है, रासायनिक नाम, इसके बाद रासायनिक सूत्र लिखना है। चलिए पहला पदार्थ क्या है हमारा, चूना पत्थर, यहाँ लिखिएगा चूना पत्थर, अब्लिक लगाइएगा। खड़िया है ना बच्चे जो जिससे लिखते हैं, या संगमरमर, ये सब क्या है पदार्थ। इनका रासायनिक सूत्र क्या होगा, पहले रासायनिक नाम लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आएगा एग्जाम में, जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति वाले हैं उसमें आएगा जरूर, इससे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र जानते ही हैं, क्या होगा, CaCO3, CaCO3। अब इसमें देख लीजिए कार्बन है ना, यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन है, इस तरह हम इसको बता सकते हैं। अब चलिए दूसरा लिखिए पदार्थ, खाने का सोडा। देखते हैं ना लोग, कोई पूड़ी या जो मीठा चीज बनाते हैं उसमें मिलाते हैं इसको, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको लिखते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। देखिए इसमें भी कार्बन है, ये वाला जिसके नीचे हम अंडरलाइन किए हैं। तो इस तरह देखते हैं धावन सोडा, जिसको धोने वाला बोलते हैं, धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। लिखिए सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए Na2CO3। ठीक है, अब अगला लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी वही नाम ही होगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, CO2। इसमें भी देखिए कार्बन है। तो इस तरह हमने कुछ पदार्थ लिखे हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है। आप लोग अपने घरों में भी प्रयोग करते हैं संगमरमर। आज के टाइम में मकान जितने भी बन रहे हैं सब में संगमरमर लोग लगवा रहे हैं। और चूना पत्थर देखते ही होंगे, खड़िया देखते होंगे, पहले जब हम लोग छोटे थे बोर्ड पे, अभी भी देखते हैं, उसको दूसरा रूप में चेंज कर दिए, चाक में बना दिए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, कैल्शियम की गोलियां भी देखिए डॉक्टर देता है, आप लोग खाते हैं, हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो वो भी देखिए हमारे बॉडी में कार्बन की उपस्थिति दिखा दे रहा है। इसमें देखिए कार्बन है ना, सी। खाने का सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसमें देखिए NaHCO3 है,
सी इसमें भी है, धावन सोडा है हमारा, धुलने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें देखिए सी है, यहाँ कार्बन है। तो इस तरह हम पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति को बता सकते हैं, जिससे कि आप लोग परिचित भी हो सकते हैं। अब देखिए भोजन जो होते हैं हमारे, कार्बन किस में पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, फूड हमारी होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, और क्या कहते हैं लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस सब में भी कार्बन पाया जाता है। इस सब में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। विटामिन में भी कार्बन पाए जाते हैं कुछ में, और एक जो होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, आवश्यक होते हैं। सजीव तथा निर्जीव की में, जो सजीव की संसार की यानी सजीव की संरचना होती है, उसमें कार्बन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो अब आप इस तरह बता सकते हैं कि कार्बन मुक्त रूप में, यौगिक के रूप में भी उपस्थित होता है। तो हम कार्बन की उपस्थिति के बारे में जान गए। अब देखते हैं, चलिए ठीक है, इतना हम लोग समझ लेते हैं आज के लिए। इसके बाद अगली कक्षा में मैं आप लोगों को कार्बन के रूप के बारे में बताऊंगा। आज कार्बन का परिचय बताया हूँ, कार्बन कहाँ पाया जाता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का क्या उपयोग है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको अगली कक्षा में। और अगली कक्षा में सबसे बढ़िया टॉपिक हमारा होगा कार्बन के अपर रूप, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है IQ विनोद, इससे कि आपकी स्टडी आगे बढ़ती रहे, किसी तरह का कोई रुकावट उसमें ना होने पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।